आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पिछले इतवार की इबादत में हम एक बड़े अहम मौजू पर खुदा का पाक कलाम सीख रहे हैं, जो पाक रूह हमारी रहनुमाई कर रहा है। आज भी हम उसी को जारी रखेंगे, मौजू को कंप्लीट सेफ स्पिरिचुअल लाइफ लैंडिंग, मुकम्मल महफूज रूहानी जिंदगी की मंजिल। ये इसका आज जो हिस्सा है 12वां हिस्सा है। इससे पहले 11 पैगामात हमने सुने हैं और जो पहली दफ़ा अगर वीडियो के ज़रिए से भी मैसेज सुन रहे हैं तो याद रखें, अगर और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं कि इसके मानी क्या हैं, कि खुदा चाहता है कि रूहानी ज़िंदगी की लैंडिंग जो है वो महफूज हो। जिस तरह हमने हवाला में पढ़ा भी है, तो वो पिछले पैगामात को ज़रूर पढ़ें। 7 स्टार टीवी के मीडिया पर ये मौजूद होंगे मैसेजेस। मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा है खुदा के पाक कलाम में कि खुदा क्या चाहता है कि रूह, जान और बदन मसीह के आने तक क्या रहें, महफूज रहें। तीनों चीज़ें महफूज रहें। इसका तसलसल कायम रखने के लिए फिर दोहराता हूँ कि खुदा ने आपको 3 चीज़ों पर मुश्तमिल बनाया है। आप सिर्फ बदन नहीं हो कि बदन को देखें, बदन ही के लिए सब कुछ करें और बदन ही को फिर ग्रेव यार्ड में जाके हम कह दें मिट्टी को मिट्टी में, खाक को खाक में और राख को राख में। नो नो नो, आप खाली मिट्टी नहीं हो, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपके अंदर खुदा ने जान भी और रूह भी रखी है, जो बहुत ही कीमती हैं। अभी हम उस तरफ नहीं आए। जान क्या है, रूह क्या है, अभी हम गौर कर रहे हैं। ये जो जिस्म है, 5 सेंसेस हैं। मेडिकल लाइन में इसे और ज़्यादा डिटेल देते हैं अपने अंदाज से। फिजिकली तौर पर हम देखते हैं 5 सेंसेस हैं। रूहानी तौर पर यानी बाइबल के मुताबिक देखें तो खाकी इंसान है, नफसानी इंसान है, रूहानी इंसान है। बहुत सारी इसकी शक्लें हैं, पहलू हैं, लेकिन हम अभी गौर कर रहे हैं 5 सेंसेस। आप सब जानते हैं, ये आम लफ्ज है,
हवास से खमसा, जिसे हम क्या कहते हैं, सूंघना, चखना, सुनना, छूना, देखना। और हम क्या गौर कर रहे हैं, पिछले इतवार की इबादत में हमने किस सेंस पर खुदा का कलाम सुना है? छूना। और छूना कोई आम नहीं है। हमने दलाइल के साथ बाइबल के मुताबिक सीखा। छूना, जब हम कहते हैं छूना, तो कौन सा हिस्सा बदन का इस्तेमाल है? हाथ। तो हमने गौर किया, फिर दोहराता हूं नए लोगों के लिए, कि मजहबी तौर पर, सकाफती तौर पर, रूहानी तौर पर, किसी भी तरीके से, कल्चरल तौर पर, जब कोई छूता है हाथ से किसी को, कोई पांव छूता है, कोई घुटने छूता है, कोई सर को छूता है, कोई स्टेज को भी छूता है, आपने देखा होगा। तो छूने से क्या होता है? उसके जो अंदर है बातिन में, है ना, उसका जो अकीदा है ना, जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी तर्जमानी होती है। छूना कोई आम बात नहीं है। जब आप किसी को प्यार देते हैं तो इसका कोई मतलब होता है ना। जब किसी से शेक हैंड करते हैं तो इसका कोई मतलब होता है। जब किसी के घुटनों को हाथ लगाते हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब होता है ना। फिर कई तो पाँव को भी हाथ लगाते हैं। मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ तहजीबें, मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं, जब छूते हैं तो उनके जो अंदर होता है अकीदा या अकीदत या ईमान या इजहार या फीलिंग, उसका इजहार होता है। तो छूना कोई आम चीज़ नहीं है ना। छूने से हम बता सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके मानी क्या हैं। हमने ये सीखा कि खुदा ने अपने लोगों को बरकत दी है। जब वो किसी को छूते हैं हाथ से तो उनके हाथ मुबारक हैं। दूसरा शख्स क्या पाता है? बरकत पाता है, शिफा पाता है, हौसला पाता है। पिछले इतवार हमने सीखा कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को छूते हैं तो उसके छूने से क्या बरकत है। अगर ईमानदार किसी को छूता है तो वो शिफा पाता। लिखा है जाओ बीमारों पर हाथ रखो तो वो क्या हो जाएंगे। तो जब कोई इंसान यीशु मसीह को छूता है तो वो और भी फर्क हो जाता है। हमने पिछले इतवार में क्या सीखा, किसी को याद हो? दोहराता हूं ताकि आपको ज़हनी तौर पर भी याद रहे। क्या सीखा था पिछले इतवार? एक बीमार औरत ने 12 बरस से बीमार, खून जारी था, उसने खुदावंद यीशु मसीह का पलड़ा यानी पोशाक का किनारा छू लिया और वो शिफा फौरन पा गई। ये बाइबल में लिखा है। और बाइबल में हमने पढ़ा था कि उसने ये कहा कि अगर मैं उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो मैं क्या पा जाऊंगी? शिफा पा जाऊंगी। जब शिफा पा गई तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे कुव्वत निकली है, मुझे किसने छुआ है। यीशु मसीह चाहता था कि गवाही हो, जाहिर हो, कोई इकरार तो करे या लोगों को तो पता चले कि इसने शिफा पाई है ना। तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो आई और उसने इकरार किया। और शागिर्दों ने क्या कहा जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ? यीशु मसीह सिर्फ दिखाना चाहते थे ताकि गवाही हो। जब मैं जॉर्डन में गया, ये एक ट्रिप में लोग भी जाते हैं, मैं भी गया, तो एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि आप ये सर बताएं, वो जगह दिखाई कि यहाँ वो था जिसमें लश्कर था बदरूहों का। तो लश्कर ने ये कहा
यीशु मसीह को कि हमें इजाज़त दे कि हम सूरों में चले जाएं। तो वो चली गई बदरूहें, और सूर वो नाले में, नदी में गिर गए। तो चर्चा हो गया, बाइबल में लिखा है, और लोग भागे आए कि ये क्या हुआ है, और पता चल गया कि ये, उन्होंने कहा ये हमें आज तक ये समझ नहीं आई, आप समझाओ, आप खुदा के खादम हो। मैंने कहा चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने सवाल ये किया, क्या बदरूहों का यीशु मसीह ने कहना माना या मानता है? मैंने कहा यीशु मसीह बदरूहों का कहना नहीं मानता। यीशु मसीह ने इसलिए वहां बदरूहें सूर में भेजी ताकि सारे शहर में हलचल मच जाए और गवाही हो। वो तो कब्रिस्तान में था, किसी को पता नहीं चलना था, शिफा भी हुई है। जब सूर गिर गए, सारे शहर में क्या कहना चाहिए, रौला पड़ गया कि ये क्या हुआ। तो पता चला कि यीशु मसीह ने लश्कर को निकाल दिया। तो उस शख्स ने कहा, वो सुन रहा होगा आजकल वीडियो जो है लुकी छुपी नहीं होती, उसने कहा जी मैंने बड़े लोगों से सवाल किया, जवाब नहीं मिला, आज से मैं आपको अपना उस्ताद मान लूँ या मैं कह दिया करूं कि आप मेरे उस्ताद हैं। लोगों को बताओ, मैं चलो जी कह देना करना, वो मेरे उस्ताद हैं। तो यहाँ भी यही है कि ये नहीं कि यीशु मसीह जानता नहीं था कि मुझे किसने छुआ। यीशु मसीह गवाही चाहता था। हम कभी कभी बरकत पा के सामने नहीं आते, है ना, इजहार नहीं करते, लोगों के सामने गवाही नहीं देते, लेकिन जब खुदा ने कोई भी बरकत दी हो, हमें अलानिया गवाही देनी चाहिए, यीशु मसीह का जलाल जाहिर करना चाहिए ताकि हमें और ज्यादा बरकत मिले। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ। और फिर दूसरी बात हमने ये भी सीखी थी, थोड़ी दोहराता हूं जल्दी, कि बरकत जो है वो भीड़ में नहीं, खुदा की बरकत भीड़ पर और जमात की कसरत पर मौकूफ है ही नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की बरकत शख्सी है, जो भी उसे ईमान से छू लेता है उसे वो शिफा देता और बरकत देता है। नहीं तो शागिर्दों ने कहा ये बड़ी भीड़ तुझ पर गिरी, जितने मर्जी गिरे उस पर, जितनी मर्जी भीड़ हो, लेकिन बरकत वो पाएगा जो ईमान से उसे छू लेगा। आज लोग भीड़ में जाना चाहिए, भीड़ जमा भी करनी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन भीड़ शिफा नहीं पाती जब तक ये शख्सी टच होता है। बरकत क्या है? शख्सी है, शख्सी तौर पर उससे टच करें, शख्सी तौर पर उसकी हजूरी में शख्सी तौर पर ईमान लें, शख्सी तौर पर उससे कबूल करें, शख्सी तौर पर माने कि वो मेरा नजात देंदा है, वो बरकत पाता है। ये याद रखें हमेशा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 जमा मैं वहां मौजूद हूं, मुझे छू लो। वहां भी बरकत है और भीड़ में भी वो ही बरकत पाएगा। एक चाहे कमज़ोर है, वो बड़ी लागत थी, सब कुछ तबीबों को खिला चुकी थी, लेकिन उसने छुआ और शिफा पा गई। आज हम चंद बातें जल्दी से उसी खातून औरत जो शिफा पा गई उसके वसीला से और सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जितने भी मौजज़े किए और जितने भी बाइबल मुकद्दस में लिखे गए, उनके बहुत सारे पहलू हैं, रूहानी पहलू भी हैं और शिफा के पहलू भी हैं। ये याद रखें, जो भी यीशु मसीह ने मौजज़ा किया उसमें बहुत सारी गहराई है, उसमें बहुत ही सीखने की चीज़ें हैं जो लिखी गई, जो मौजज़े लिखे गए। यहाँ हम और भी बातें सीखते हैं कि वो शिफा तो पा गई, लेकिन एक और उसमें बड़ी अच्छी बात
उसके दिल और उसके जहन में आई, और वो क्या थी? ऐसे नहीं वो शिफा पा गई, क्योंकि उससे तजर्बात हो चुका था, सब कुछ तबीबों को वो लुटा चुकी थी, रुपया पैसा भी नहीं है, कमज़ोर भी है, हाल पहले से भी क्या हो गया है? बदतर हो गया है। यहाँ एक चीज हम सीखते हैं कि उस औरत ने उसे जब छुआ तो उसने ये नहीं सोचा, ये गौर से सुने, पहली बात कि मैं कमजोर हूं, बीमार हूं और बहुत बड़ी भीड़ है, मैं किस तरह यीशु मसीह को जाके छू सकती हूं। इसका पॉइंट क्या है कि उसने उज़र को अपने ऊपर उस वक्त सवार नहीं होने दिया। उसके अंदर उज़र पैदा हो सकता था, इतनी भीड़, इतने जाबर लोग, मैं नहीं जा सकती, मैं यीशु मसीह को जाकर छू नहीं सकती, मैं तो बहुत लागर हो चुकी हूं, मैं तो बहुत कमजोर हो सकती हूं, मैं किस तरह भीड़ में जाके यीशु मसीह तक पहुंचूंगी, मैं तो पहुंच ही नहीं सकती। उसके अंदर ये उज़र आ सकता था कि नहीं आ सकता था, लेकिन उसने इस उज़र पर गलबा हासिल किया, क्योंकि यीशु मसीह के पास उसकी हजूरी में आने के लिए आपके अंदर से बड़े बड़े उज़र भरे हुए हैं कि मैं कैसे जाऊं, मैं किस तरह जाऊं, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं इस लायक नहीं, या मेरे पास सहूलियात नहीं, मैं किस तरह जाऊं। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी मुबारक ज़ुबान से बाइबल में लिखा तमसील एक दी कि एक शख्स ने शादी की और उसने अपने नौकरों को कहा कि जाओ, बुलाए हुए जो हैं उनको जाके क्या दो? दावत दो, ज़ियाफत बिल्कुल क्या हो गई है, आके क्या खा लो। आपने जवाब देना, आप बाइबल को पढ़ते हो, जाके दावत देते हैं, जी ज़ियाफत तैयार है, आके खाना खा लो। तो एक ने आके क्या जवाब दिया? एक ने शाबाश, सिस्टर ने बताया, एक ने तो ये कहा, और भाई ज़ियाफत तैयार है, मैं नहीं आ सकता, मेरी क्या हो गई है। हाँ जी, और कईयां दी शादी नाम ही होए तो कहते ने वैसे शादी अजकल घर है 2 महीने, 2 महीने असी नहीं आना खुदा दी हजूरी कोल, साडी शादी साडी नहीं, लेकिन है भावें किसे दी है, 2 महीने लगणगे जी। साडियां ते शादियां भी वाह भाई लम्मियां होंदियां ने। हाँ जी, तुसी खुदा दी हजूरी च नहीं आए जी, शादी जे घर, शादी भाई ते जिदी हो जाए वो तो सगों दूर जाता भाई। हूँ उदों तो मैं शादी लिए दुआ करवाता था, हैं उदों तो मैं चिट्ठा में लिखता। पिछली एक इतवार की इबादत में आई है मुझे एक लड़के की कि मेरे लिए पारी साहब दुआ करो मेरी क्या हो जाए। मैं क्या दिल से, मैं क्या नहीं, मैं पुत्र तेरी शादी होगी फिर तो दौड़ जाना यीशु मसीह ने कहा है। एक ने कहा भाई मेरी तो शादी होगी, मैं नहीं भाई आ सकता, आ देखो हुण एनियां दावतां मैं खा रहा, आ देखो की हो रहा, भावें महीना 2 ही होंदियां दावतां, भी तुहानूं मैं सिखाया। ਉਹਦੇ बाद मैंने भैनों ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, मैं शादी 2-3 महीने बाद फिर की हुंदा है, कहंदे ने कुछ ना पूछो क्योंकि साडा उतो कल्चर भी इंज दा ही है, शुरू ते तलियां ते चुकदे फिरदे ने हैं बहुआं नूं या बेटियां नूं, हैं शादियां ते बड़े सगन ते बड़े जनाब, आए 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 हैं
प्रोटोकॉल बढ़े। मैंने कहा, एक दफ़ा मैंने कहा कि साल क्या भैन कहती है नहीं तजर्बा सारे कहते नहीं साल नहीं, ज़्यादातर जेड़े अच्छे ने उन्होंने विचों कट देना, कहते नहीं 2-3 महीने। तो 2-3 महीने ऊंज ही नहीं खुदा दी हज़ूरी चाहते, तो जो फिर परेशानी फिर एक नवी हो जाती है, फिर आते ने लो जी दुआ करो, मैं की होया जी। और एक को दावत मिली, हाँ जी ठीक है, दावत तो बड़ी अच्छी है। एक ने क्या बहाना लगाया, हाँ जी मैंने बैलों की जोड़ियां ली हैं और मैंने आज उसे खेत में जाके क्या करना है, तजर्बा करना है, आजमाना है, हैं? मैंने बिजनेस शुरू कर लिया। पहले बिजनेस ली की करवानिया ने, हाँ जी दुआ करो पारी साहब जी बिजनेस ਵਧੇ। मैं क्या चलो जी कर लैने, तो दुआ हो गई, तो हूँ आते नहीं, वो बिजनेस ही बड़े मसरूफ हो गए हैं। हाँ सिर खुरकन की जगह नहीं, इन्ना बिजनेस चल गया। तो मैं बिजनेस इस वास्ते चल गया कि अगों खुदा दी हज़ूरी यीशु मसीह ने दी है तमसील। क्यों जी ऐसा होता है? हाँ जी कोई बिजनेस नहीं, दुआ करो, दुआ कर दी है, हूँ नहीं आते, ये हूँ बिजनेस मसरूफ हो गया, हूँ तुम आप ही तो दुआ की थी। तो असी दुआ इस वास्ते की थी कि बिजनेस जो अच्छा है मुड़ के खुदा दे कोल ना। आज बहुत सारे क्या है, बहाने हैं या नहीं है कि नहीं, बहाने हैं। और फिर कलाम मुकद्दस में जब हम ये पढ़ते हैं तो मुझे खुद भी मैं इंजॉय कर रहा था कि यीशु मसीह ने ये जो तमसील दी है, ये वाकई ही उस वक्त भी होता होगा, आज भी होता है। लेकिन इस खातून ने किस तरह बरकत हासिल की है, किस तरह शिफा पागी है। इसने को उज़र पेश किया है, अपने अंदर उज़र निकलते हैं ना कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे पास तो रुपया पैसा भी ख़त्म हो गया है और कोई चीज़ है नहीं, मैं किस तरह जाके छूं। लेकिन उसने हर तरह के उज़र को ख़त्म किया जो अंदर आ सकता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में एक आयत लिखी है कि दिल ला इलाज और फिर आगे लिखा है इसे कौन दरियाफ्त, इनू मेडिकल साइंस भी नहीं दरियाफ्त कर सकता। हाँ जी इलाज तो कर सकते हैं मेडिकल लाइन वाले ऐसे नहीं। हाँ मेडिकली इलाज तो हो सकता है दिल का, लेकिन जो इसके अंदर है दिल के हीलाबाजी है, एदा इलाज डॉक्टर को भी कौन है। हमें डॉक्टर आप ही लेबाज हो सकते बाइबल में लिखा है ये लाइलाज ही लेबाज है, लेकिन इसका इलाज खुदावंद यीशु के पास है। वो इलाज करता है इसका और इसे तब्दील कर देता है, इसके अंदर शख्सियत को तब्दील कर देता है। और सारे वो हिले और सारे बहाने और सारे उज़र जो हैं वो फरमाबरदारी में तब्दील कर देता है। हालेलुया। तो इस औरत से हम सीखते हैं, इसने उज़र को, बहानों को, अपनी कमजोरी को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। इसने कहा मैं जाऊंगी, क्योंकि इसने इरादा कर लिया। और जब इरादा करते हैं तो फिर खुदा उस इरादे में क्या देता है, कुव्वत भी दे देता है। ये याद रखें।
और जब इरादा ही ना हो, है ना, जब नीयत ही ना हो, तो फिर खुदा भी मदद नहीं करता। ये याद रखें। जब नीयत हो कि हमने ये अच्छा काम करना है, खुदा की हुजूरी में जाना है, उससे बरकत लेनी है, इरादा ही ना हो, नीयत ही ना हो, कहते हैं ना कि नीयत बार, हाँ जी। तो आप कहेंगे बाइबल में लिखा है? हाँ जी लिखा है। लिखने वाले लिख लें। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब 13वीं आयत में लिखा है कि नीयत और नेक इरादा, नियत और नेक इरादा को अमल में लाने के और अंजाम तक पहुंचाने के लिए खुदा जो है वो पैदा करता है नियत को और इरादे को, और फिर अंजाम तक वो इरादा और नियत खुदा पहुंचा देता है। लेकिन जब कोई नियत ही ना हो, ये आयत लिख लें, पढ़ लें, जब इरादा ही ना हो, है ना, नियत ही खराब हो, क्योंकि लिखा है ना कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये अच्छा जुमला गौरव ने बना दिया है। तो मैं कहता हूं बाइबल में तो लिखा है, बाइबल में तो लिखा है ट्राई बेस्ट क्या होती है। बाइबल में लिखा है, एक आयत लिखी है कि ये इसका मतलब क्या बनता है? आई विल ट्राई माई बेस्ट, कि मैं कोशिश, लेकिन बाइबल में तो ये लिखा है कोशिश में आगे पूरा करो, कोशिश में सुस्ती ना। ये बात उलट होगी ना, है? इसमें फर्क आ गया। हाँ जी, खुदा की हुजूरी में आना है, शिफा पानी है, बरकत लेनी है, नई कुव्वत लेनी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, है नियत, इरादा, ये बाइबल में लिखा है। जब इरादा होगा, नियत होगी, तो खुदा कुव्वत देगा, तो फिर कोशिश में सुस्ती भी नहीं होगी। हालेलुया। फिर बंदा उठेगा, फिर बंदा चलेगा, और खुदा उन इरादों को भी क्या करेगा? अंजाम तक पहुंचा देगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन जब नियत ही खराब हो, उसका कोई चारा नहीं है। इसलिए इस खातून से हम ये भी सीखते हैं कि वो बड़े मजबूत इरादे, बड़ी मजबूत नीयत के साथ उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी, अगर मैं उसका पलड़ा ही छू लूंगी तो क्या पाऊंगी। अभी हमने गीत ज़बूर क्या गाया है? 108 था, उसके बोल क्या थे? मजबूत मेरा, हाँ दाऊद कहता है मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। जब आप इरादे के मजबूत होते हो, जब हम नियत में मजबूत होते हैं, जब हम दिल के मजबूत होते हैं, तो खुदा बरकत देता है, कुव्वत देता है, वसाइल अता फरमाता है, और खुदा फिर बरकत भी देता है। फिर आप उसकी हजूरी को छू सकते हैं, उसकी हजूरी से बरकतें हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो बड़ा पुराना एक गीत था, शायद किसी पुराने बंदे को याद ही हो, एक गीत बड़ा गाया करते थे। अब शुक्र है लोगों को गीत लिखने की समझ आस्ता आस्ता आ ही रही है। वो गाते थे, दिल दा मैं कमज़ोर, सुने हैं तुझे? हाँ, भी मैं कमज़ोर ही रहना, तू मैनू सामदा रहा। जिमें बच्चे नहीं सामदे रही है, मैं डिग दिया, अजे भी गाते ने। खुदा को किस तरह के लोग चाहिए बरकत देने के लिए? इरादे के मजबूत, दिल के मजबूत, जहन के मजबूत,
नीयत के मजबूत, और वो खुदा से बरकतें पाएंगे और खुदा उन्हें सरफराज कर देगा। खुदा को मजबूत लोग चाहिए जो ये ज़बूर 108 गाएं हर रोज। इसलिए वो खातून बरकत पा गई क्योंकि वो दिल की क्या थी और इरादे की क्या थी, मजबूत है। क्यों? कि उसने किसी उज़्र को भी नहीं अपने ऊपर सवार होने दिया और उसने इरादा भी नहीं बदला है, और वो पूरी नीयत के साथ। मैं हैरान हूं, जरा तसव्वुर में आप चले जाओ, बड़ी भीड़ हो तो अच्छा भला बंदा कहता ना भाई मैं नहीं इन्ना च जाना, है ना। कई दफा ऐसा होता है ना, बड़ी भीड़ हो तो बंदा कहता है पिछो पिछो निकल आंदा, कहता ना भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ जान फसन वाली गल है। कमजोर, 12 साल से बीमार, तसव्वुर में जाए लागर, लेकिन इतनी उसके अंदर इरादे की मजबूती, नीयत की मजबूती थी। और एक और बात सीखते हैं कि वो बेदिल नहीं हुई है। उसने यीशु मसीह को छूने पर कोई भी हार नहीं मानी है। अब यीशु मसीह बिल्कुल एंड पर तो नहीं ना जा रहा होगा, है ना। एक जलाओ के साथ, आगे भीड़ और पीछे भीड़। कोई भी बड़ा शख्स हो तो सबसे पीछे जाएगा? जरा मुझे जवाब दें, हैं? वो आगे जाएगा या पीछे पीछे कहेगा तुसी अगे अगे चलो मैं पीछे पीछे जाना? यही प्रोटोकॉल है। ये आपको समझाने के लिए बताता हूँ, तसव्वुर में जाएं। यीशु मसीह तो आगे आगे होगा ना, तो किस तरह उसने जाके छू लिया है। बहुत सारे शागिर्द उसके आगे पीछे भी होंगे, लेकिन वो हौसला हारी नहीं। वो क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि इसने छुआ है। किस तरह वो गई मजबूती के साथ, दलेरी के साथ। उसने कहा आज मैंने खुदावंद यीशु मसीह को छू कर ही रहना है, और उसने छू लिया। इसलिए मैं कहता हूं, खुदा के कलाम में लिखा भी हुआ है, पहला कुरिन्थियों 4 बाब लिखने वाले लिख लें, 20वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल ऐसे नहीं लिखता, यह खुदा का इल्हाम है। यहाँ पर पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि खुदा की बादशाहत बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर माकूफ है। खुदा की बादशाहत में तो कुदरत है, जो उसकी बादशाहत में, उसकी हजूरी में आता है, सिर्फ बातें ही बातें नहीं, वो कुव्वत पाता है और कुव्वत से चलता है। क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को कुव्वत दी है, रूहुल कुद्स की कुव्वत दी है, अपना बेटा बना के कुव्वत दी है। जो खुदा की बादशाहत, ये लिखा है बातों पर मौकूफ नहीं। कई लोग गल्लां ही कर देने, लेकिन आगे दलेरी करके रुकावटों को, जो उस वक़्त खातून के सामने बड़ी 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 रुकावटें थी, भीड़ थी, बड़े आगे आगे ज़ोरदार लोग होंगे, उसने बड़ी दलेरी के साथ क्या किया? उस सारी भीड़ को, रुकावटों को क्या कर दिया? चीर कर लागर सी थी, गुजर गई, छू लिया जाके, किसी को पता ही नहीं चला है। तो खुदा की बादशाहत बातों पर मौकूफ नहीं। अगर उसकी बादशाहत की बरकतें हम हासिल करना चाहते हैं, उसकी हजूरी से बरकतें हासिल करना चाहते हैं,
तो ये बातों पर मकूफ नहीं। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा, आप समझाने के लिए कहते ए बंदा गल्ला ही करता ये है। जब कोई गल्ला करता हुए बड़ियां शेख चिली दियाँ, तो कभी आपने ये भी सुना होगा ऐदी छड्डो जी ये निरियां गल्ला ही करता जे, करदा कुरदा कुछ नहीं जे। तो कदी कदी रूहानी तौर पर भी गल्लां ही करते हैं, मैं आ कर देना, मैं ओ कर देना, मैं इंज कर देना, मैं इंज कर देना, लेकिन गल्लां करके नाल ही सौ जाना। ये बाइबल में लिखी बातें हैं। गल्लां ते खुदा दी बादशाही दियां बरकतां नहीं, बल्कि कुदरत कुव्वत पर माकूफ है, दलेरी पर माकूफ है। खुदा ने क्या कहा यशवा को? मूसा के मरने के बाद क्या कहा? यशवा पहला बाब उसकी नामी आयत में क्या लिखा है? फकत मजबूत हो जा। क्या हो जा? वो ही मजबूत हो इरादे का। अगर फतह पानी है, कब्जा करना है वादा की सरजमीन, खुदा ने वादे हमारे लिए किए हैं, हजारों वादे हैं, बरकतों के वादे हैं। वो वादों की सरजमीन में जाना चाहता था और वादों की सरजमीन पर कब्जा करने के लिए खुदा ने क्या पैगाम दिया कि फकत जिस तरह हम सीख रहे हैं, मजबूत हो जा, दिल का, इरादे का, नियत का मजबूत हो जा। अगर बरकतों पर, खुदा के वादों पर, जो वादे उसने बरकतों के किए हैं, अगर उस पर कब्जा करना है, उन वादों को हासिल करना है, तो हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। बहरे कुलजम खुदावन निकाल के ले आया, किनारे पर हैं। आप कहानी से वाकिफ, इन शॉर्ट करता हूँ। मूसा भी साथ है, मूसा ने भी मौजज़ात किए। अब मूसा भी वहाँ आके लोगों के साथ कुलजम, बहरे कुलजम के किनारे पर है। आगे कुलजम ठाठे मार रहा है और पीछे किसकी फौजें हैं? दरमियान में फंस गए हैं। अब यहाँ आके मूसा को भी नहीं समझ आ रही। वो दुआ पर दुआ करता जाओ, खरूज की किताब में पढ़ लेना, मिन्नतें कर रहा है कि उनकी करिए। कभी कभी बंदा इस तरह फंस जाता है ना आगे नजर आता है ना बंदा बाबा। कभी कभी ऐसे आ जाती है सिचुएशन, बंदा फंस जाता, उनकी करिए, ना आगे जोगे रहे ना पीछे। कई मामलों में ऐसा होता है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है पढ़ लेना, खरूज की किताब में आपको बता रहा हूँ। खुदा ने मूसा को कहा, गौर से सुने, कि तू क्यों मिन्नतें कर रहा है? वो ही लाठी जिसके जरिया से मैंने मौजे किए मिस्र में, अब लाठी उठा और पानी पर मार और देख मौजात होंगे। आगे बढ़। और उसने लाठी उठाई, कदम बढ़ाया, दलेरी की लाठी पानी पर मारी और पानी बहरे कुलजम दो हिस्से हो गया और वो बीच में से निकल गए जैसे खुश्क जमीन पर से। हालात में, मुश्किलात में, आजमाइशों में, दुखों में, अगर हम चाहते हैं बहरे कुलजम दो हिस्से हो जाए, तो हमें दलेरी के साथ जो वो हुक्म देता है, उन हुक्म को मान करके कदम आगे बढ़ाते चले जाना है। और देखेंगे कि बहरे कुलजम दो हिस्से हो जाएगा। सिर्फ गाने से नहीं होगा, ईमान की मजबूती से होगा, उसके हुक्म से होगा। अगर वो हुक्म देता है तो लाठी को उठा लें और ईमान का कदम उठा लें। अगर वो हुक्म देता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वो कहता है चलो
तो चले, फिर डरने की जरूरत नहीं। वो कहता आगे बढ़ो तो बढ़े, वो कहता मेरे साथ चलो तो चले, चाहे कितनी मुश्किलात आए, चाहे कितनी आजमाइशें हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हवाला लिखने वाले लिख ले मत्ती की अंजील मुकद्दस 11वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अपने लोगों को बता रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी, यीशु मसीह ने फरमाया लेकिन जोर आवर छीन लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से खुदा की बादशाही पर तो जोर हो रहा है, लेकिन जोर आवर क्या करते हैं? छीन लेते हैं खुदा की बादशाही को। ईमान के जोर से, उसके कलाम की कुव्वत से, और जो रूहुल कुछ दलेरी देता है उसके जरिए से उसकी बादशाहत को क्या करते हैं? छीन लेते हैं। और उस वक़्त बड़ी एजार सानी थी। यूहन्ना का जो रेफरेंस खुदा यीशु मसीह ने दिया, उस वक्त यूहन्ना इस्तबागी कैद में था और पकड़ा गया था और बड़ी एजार सानी आ गई थी। और इस एजार सानी के दौर में, इस एजार सानी के वक्त में, इस आजमाइश के वक्त में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा की बादशाही पर जोर तो हो रहा है, लेकिन जोर क्या करेंगे? छीन लेंगे। बरकतों को हासिल करने के लिए हमें जोर की क्या है? ज़रूरत है। जिस तरह वो औरत जोर मार के आगे निकले, जिस तरह मैं आपको अक्सर कह देता हूं कि आपको शाबाश, आप खुदा के घर में जोर मार करके आ गए हैं। और जोर मारने की हमें क्या होती है? जरूरत होती है। मत्ती की इंजील 13वां बाब 24वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जान फशानी करो, नजात पाने वाले थोड़े हैं, तंग दरवाजा से दाखिल हो। नजात पाने वाले थोड़े हैं, तुम क्या करो? जांफशानी करो। बरकतों को हासिल करने के लिए जांफशानी की जरूरत है, जोर मारने की जरूरत है। जोर मार के छीनने की जरूरत है। किस तरह आप छीन सकते हैं? एक यीशु मसीह ने मुझे बात याद आई, कहा कि अगर घर में मसाले दे के समझाई सादगी से ताकि लोगों को समझ आ जाए। उसने कहा अगर कोई घर को लूटना चाहता है तो वो क्या करेगा? पहले जोर आवर को, शाबाश शाबाश सिस्टर को देखा, सारी बातें याद आ जाती हैं, इनके लिए तालियां बजाएं। कि जोर आवर को पहले वो क्या कर, यीशु मसीह ने तमसील मिसाल दी है, उसे पहले क्या करेगा? बांधेगा। अगर बांधेगा नहीं तो फिर वो वहां से कुछ ले नहीं सकता। हमने बरकतें लेनी है और किसको बांधना है? शैतान को क्या करना है? बांधना है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर। बरकतें लेनी है, जोर मारना है और शैतान को क्या करना है? और उसकी कुव्वतों को क्या करना है? बांधना है। तरीकी की कुव्वतों को क्या करना है? बांधना है। उसकी कुव्वतों को बांधे। खुदा ने आपको इख्तियार दिया है
कि शैतान की सारी कुव्वतों पर गलबा और उसे बांध दो और सारी रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाएंगी। अगर हम उसकी कुव्वतों को नहीं बांधते हैं, तारीकी की कुव्वतों को नहीं बांधते, बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने सिखाया, खादमों को सिखाया कि जब आप दुआ करने के लिए जाते हो, हैं, किसी बदरू को निकालने जाते हो, तो अच्छा है कि कुलिया बताया कि पहले अपने घर को यीशु के लहू में छुपाओ, फिर शैतान की सारी कुव्वतों को क्या करो, बांध दो, फिर जाके बदरुओं को निकालो। हमने बरकत हासिल करनी है, शैतान पर गालिब आना है। खुदा ने आपको क्या दिया है? इख्तियार दिया है। उसकी कुव्वतों को बांधें और आगे बढ़ें और दलेर हों और आगे बैरे कुलज़म है, पीछे भी नजर आ रहा है फराउन की फौजें हैं, तो हमें दलेरी के साथ आगे बढ़ना है, बेदिल नहीं होना। जब मैं कोलंबो में, उस वक्त मेरा ख्याल है रॉबर्ट ही था या छोटे बच्चे थे, थियोलॉजिकल सेमिनरी में गया, इंटरनेशनल सेमिनरी में पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, तो एक ऑस्ट्रेलिया से मुझे याद आ गया, टीचर था बहुत बड़ा, वो वहाँ आया हुआ था। उसने सवाल किया हम स्टूडेंट्स को, उसने कहा कि सबसे शैतान का बड़ा हथियार कौन सा है? जिस तरह लोग कहते हैं, हमने भी कहा ये दौलत है, जी शोहरत है, या औरत मर्द है, जिनसी प्रॉब्लम्स हैं। वो हंस पड़ा, कहता है नहीं, ये भी हैं बड़े हथियार, इससे बड़ा कौन सा हथियार है? हम स्टूडेंट थे, हमने कहा तुसी दसो। उसने कहा कि सबसे बड़ा हथियार शैतान का है कि वो आपको बेदिल करता है, डिस्करेज कर देता है कि आगे ना बढ़ सको। जब आपको डिस्करेज कर देगा तो जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये खातून डिस्करेज हुई? नो, बीमार, लागर, गरीब, पैसा भी नहीं, बाज़ औक़ात हम बड़े डिस्करेज हो जाते हैं। और यहाँ तक दुनियावी लोग तो ऐसा डिस्करेज होते हैं, मैं बार बार बताता हूँ ताकि आप पक्के हो जाएं, ऐसे डिस्करेज हो जाते हैं कि वो फिर दुनिया से कूच कर जाते हैं। ऐसा डिप्रेशन का क्या हो जाते हैं, सब कुछ पास है। अब नोट करो, फिर दोहराता ताकि आपको समझ आ जाए इसके माने क्या है। जो ज्यादा जिन्होंने खुदकुशियां की हैं, ये गौर से सुने, जिनके पास सब कुछ है वो भी सुने, ये उन्होंने की हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा शोहरत थी। आप पढ़े लिखे हो, आपने पढ़ा होगा, जिनके पास बहुत ज़्यादा मालो मता था, जो बड़े बड़े सेलेब्रिटी जिसे हम कहते हैं, जिसके साथ तस्वीरें खींचने के लिए हम बड़े बड़े पापड़ बेलते हैं कि इनके साथ तस्वीर लग गई तो आए दुनिया ते असी आ गए, शोहरत मिल गई। क्यों तुसी किसी सेलेब्रिटी नाल ते नहीं लवाई अजे तक? चलो ठीक है, जिहदी सेलेब्रिटी नाल लग गई हो तो दुनिया ते आ गया, तो सेलेब्रिटी हुई हम देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, उन्होंने खुदकुशियाँ की होती हैं। वाई? आप सवाल करता हूँ, आप जवाब दें, क्यों? उनके पास दौलत भी है, उनके पास शोहरत भी है, उनके साथ लोग तस्वीरें उतरवाने के लिए भी बड़े पापड़ बेलते हैं, बड़े बड़े बहाने ढूंढते हैं, किसी ना किसी तरीके से इनके साथ क्या लग जाए। वाई? क्यों? क्यों? चलो मैं ही बता देता हूँ, जिस तरह मुझे भी उस वक़्त समझ नहीं आई। इसलिए कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं,
ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन खुदावन के लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। कैसी भी मुसीबत आजमाइश हो, वो जानते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है। वो बहरे कुलसम को दो हिस्से कर देगा, बल्कि फराउन की फौजों को ही खत्म कर देगा। इसलिए हम उस मौजज़े से जो औरत ने हासिल किया, बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि हम हौसले बुलंद रखें, दलेर रहें, डिप्रेशन का शिकार ना हो, डिस्करेज ना हम हो जाएं, और मजबूत रहें इरादे में, ईमान में, यकीन में, और खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। कोई चीर के आजमाइशों को गुजरते जाएं और आप फतह पाएंगे। आप अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। आपने आगे बढ़ना और शिकस्त नहीं खानी, और जो उज़्र हैं उनको भी अपने आप पर सवार कभी होने नहीं देता, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। और जब आप उसकी हजूरी में जाएंगे, बादशाह का मैंने जिक्र किया है, तो यकीनन सलामती होगी। खुदावंद यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। जब उसके पास पहुंचेंगे, उसकी हजूरी में आएंगे और उस पर ईमान रखेंगे और मजबूत हो जाएंगे ईमान में, तो फिर आपको किसी तरह की मुसीबत आजमाइश जो है बरकत लेने से रोक नहीं सकती। क्योंकि याकूब का जो खाता है उसमें लिखा है, आखिरी आयत दोहराता हूँ, पहले बाब में, याकूब का खत पहले बाब में ये लिखा हुआ है कि जो शक करता है वो किसकी मानद है? समुंदर की लहर की मानद है, जो हवा से उछलता और बहता है। लहरें हवा से उछलती और बहती हैं। कभी वो लहर उधर आ गई हवा, कभी हवा चली तो लहर उधर आ गई। ये लहरें बहुत सारी चल रही हैं, है ना। समुंदर की लहरें, दरियाओं की लहरें आजकल चल रही हैं कि नहीं? हैं? ईमानदार घबराएंगे, शक करेंगे कि अब क्या बनेगा। ये समुंदर मौजजान है, ये दरिया मौजजान हो गए हैं। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है ईमानदारों के लिए कि सैलाब तुझे नहीं डुबाएंगे। ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। हम गीत नहीं गाते, वो एक ज़बूर कौन सा हम गाते हैं? पावे जेकर हड़ भी आए, नाले पानी इको ही गाओ, ए हो याद, पावे जेकर हड़ भी आए। इकरार करो, फिर नाले पानी करन शोर, अगे किए खौफ ना करिए, पहाड़ां दा पावे छड़ जान जा, खौफ ना करिए पहाड़ां। हैं? ईमानदार घबरा जाएंगे, शक में आ जाएंगे, क्या बनेगा? हैं? तूफान आ गए हैं, सैलाब आ गए हैं, पहाड़ सरक रहे हैं, हमारा क्या बनेगा? मैं आपको कलाम के मुताबिक कह रहा हूं, आपका अच्छा होगा। हालेलुया! आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। आपका मुस्तकबिल रोशन ही रोशन है, क्योंकि आप खुदा की हजूरी में हैं। आपके लिए बरकतें ही बरकतें हैं। गॉड ब्लेस यू।